हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हम मेंसुरेशन का जो ट्रायंगल और सर्कल के बारे में पढ़े थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर। आज हम पढ़ेंगे जो सिलेंडर, स्फीयर और जो फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में ये सब बार बार क्वेश्चन आते हैं, वही सब आज प्रैक्टिस करेंगे फार्मूला के साथ, और कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और तैयार रहो। पहले शुरू करते हैं सिलेंडर से। सिलेंडर क्या होता है? एक पैरेलल बॉडी होता है, मे बी ए सॉलिड फिगर, मे बी एन एम्प्टी फिगर होता है। उसका नीचे वाला जो फिगर होता है सेम, जैसे सर्कुलर बेस होता है, ऊपर का भी सेम साइज का होता है सर्कुलर बेस, तो उसको हम सिलेंडर बोलेंगे। देखो ये होता है सिलेंडर। पहले सिलेंडर ये होता है, देखो एक पैरेलल बॉडी जिसका बेस एक सर्कुलर होता है और उसका टॉप भी सर्कुलर होता है। ठीक है, तो सर्कुलर मतलब ये सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ रेडियस होगा, सेम वे ये सेंटर होगा तो ये होगा रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा? हाइट, मान लो h। ये हो गया हमारा सिलेंडर। तो ये सिलेंडर मान लो कि डिब्बा, सिलेंडर का ऐसे जैसे डिब्बा बनाएंगे या बर्तन बनाएंगे, उसमें कितना मेटल चाहिए या मटेरियल चाहिए इस बर्तन को बनाने के लिए, या इसमें ये ऐसा वाला मान लो हम बर्तन बना दिया, तो उसमें कितना कैपेसिटी का आइटम भरेगा, जिसको हम वॉल्यूम बोलेंगे, मीन्स कैपेसिटी। तो अभी इसका एक एक करके फार्मूला पहले निकालते हैं, कितना आइटम चाहिए डिब्बा बनाने के लिए, और वो जो डिब्बा बनाएंगे उसमें कितना अमाउंट का आइटम भरेगा, जो कि उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। पहले इसका एरिया निकालते हैं, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप लोग को पता है जो सिलेंडर ऐसे गोल सा होता है, उसको अगर खोल देंगे ये रेक्टेंगल शेप हो जाता है। ठीक है, मान लो कि रेक्टेंगल शेप का मटेरियल को हम बनाएंगे सिलेंडर, तो कितना एरिया का वो जो मटेरियल चाहिए। अभी देखो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो इसको अगर काट के खोल देते हैं, ये रेक्टेंगल शेप में आएगा, जो कि 2 पाई, ये जो सर्कुलर मान लो ये जो लेंथ है टोटल, ये है 2 पाई आर। आपको पता है जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है? 2 पाई आर। तो इसको अगर काट के खोल देते हैं, इसका लेंथ हो जाएगा वही 2 पाई आर, और हाइट दिया है h। इसका मतलब ये जो रेक्टेंगुलर शेप का जैसे बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का एरिया बन जाएगा l इंटू बी। तो उस हिसाब से इसका एरिया क्या बनेगा? 2 पाई आर इंटू h। सो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर इंटू h। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी देखो ये बर्तन मान लो बनाएंगे, पूरा बंद वाला जो डिब्बा बोलते हैं, तो इसका नीचे वाला भी सरफेस बनाएंगे और ऊपर का भी ढक्कन जैसे बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे बनेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला एंड ऊपर वाला। नीचे वाला क्या है? एक सर्कुलर बेस है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, जो कि पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अभी देखो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, 2 पाई आर बच गया क्या है? h प्लस आर। ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया TSA। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। सो ये हो गया एरिया, मतलब कितना अमाउंट का हम आइटम लेके आएंगे इस डिब्बा को बनाने के लिए। अभी देखो डिब्बा अभी हमारा बन गया, उसमें आइटम कैसे भरेंगे, कितना भरेगा, उसको कैसे हम मेजर करेंगे।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम के लिए आप पहले फॉर्मूला देखते हैं। वॉल्यूम देखो, कोई भी आइटम का हम पहले मान लो वॉल्यूम निकालते हैं, उसका पहले देखेंगे बेस एरिया क्या है इनटू हाइट कितना है। तो वॉल्यूम का पहले क्या है, वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट। देखो इसका बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट क्या है h। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया इस सिलेंडर का वॉल्यूम। अब इसको बेस करके क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमें सारे फॉर्मूला पता लग गया ये सब। अभी देखो क्वेश्चन, देखो क्या हो गया, ये सी एस है और सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर होल इनटू एच प्लस आर। अच्छा, वॉल्यूम क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये तीनों फॉर्मूला हम निकाल दिए इसका। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो ये सिलेंडर का एक रेडियस दे दिया जो कि 7 सेंटीमीटर, इसका हाइट दे दिया मान लो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी इस साइज का एक डिब्बा हम बनाएंगे, तो कितना, जो कि बंद वाला डिब्बा, ऊपर भी बंद होगा नीचे भी बंद होगा, तो कितना हम मटेरियल हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या हम यूज करेंगे, कौन सी फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया। मान लो नीचे वाला नहीं चाहिए, ऊपर वाला भी ढक्कन नहीं चाहिए, मतलब एक पाइप जैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका कौन सी एरिया निकालेंगे, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। चलो देखते हैं। सो सी एस ए पहले देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, मतलब पाइप जैसे, इधर से भी खाली है, मतलब इधर से देखेंगे तो उधर को हम दिखाई देगा जैसे। तो कर्व सरफेस एरिया जैसे क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 7 cm इंटू एच कितना है 20 cm, ठीक है। अभी देखो 7 7 कैंसिल कर दो, 22 इंटू 2 44 इंटू 2 880 cm, मतलब इतना एरिया का 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का हमें मटेरियल चाहिए एक पाइप बनाने के लिए इस साइज का। मान लो वो जो पाइप बनाएंगे उसका सामने वाला भी बंद करेंगे, नीचे वाला और ऊपर वाले को भी बंद करेंगे, तो उसको बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। सो टी एस ए का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर होल इनटू एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू एच कितना है 20 प्लस आर कितना है 7, ठीक है, इक्वल टू 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 22 कितना है 44 इंटू 20 इंटू 7 27, 20 प्लस 7 27 इक्वल टू, अभी इंटू कर देते हैं 2744 28 108 8811। अभी देखो कितना 1188 एरिया मतलब cm स्क्वायर, मतलब पूरा बंद वाला अगर हम डब्बा बनाएंगे तो 1188 cm स्क्वायर का मटेरियल हमें चाहिए। अभी देखो इस बर्तन अभी हमारा बन गया, तो इसमें इधर चावल भरेंगे या बालू भरेंगे या पानी भरेंगे, कुछ भी आइटम हम भरेंगे, तो उसमें कितना अमाउंट का आइटम आएगा उसका हम कैपेसिटी अभी मेजर करेंगे। सो उसके लिए हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर कितना है 7
7 इंटू 7 आर स्क्वायर इंटू एच हो गया 20। ठीक है, देखो वॉल्यूम मतलब आर स्क्वायर एच, इसका क्या बनेगा, सी एम का क्यू बन जाएगा। ठीक है, अभी 7 कैंसिल कर देते हैं। 22 इंटू 7 इंटू 20, 22 इंटू 7 154 इंटू 20, 154 इंटू 20, 8 10 3 3080 इक्वल टू 3080 CM। तो इसका मतलब 3080 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी का हम आइटम कुछ भर सकते हैं इस साइज का डिब्बा से। अभी आपका थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे, कैसे टोटल सरफेस एरिया, कैसे कर्व सरफेस एरिया, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कितना अमाउंट का आइटम इसमें हम भर सकते हैं। अभी देखते हैं, ये हो गया मतलब वो फुल सिलेंडर हो गया, इधर सॉलिड हो सकता है या एम्प्टी हो सकता है। अभी एक निकालते हैं जिसका वैल्यू क्या है, जो कि हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर देखो हॉलो सिलेंडर कैसा है, ये हो गया आपका हॉलो सिलेंडर। मान लो कि पाइप बनाया, प्लास्टिक पाइप हो या लोहे का पाइप हो, ये जो पाइप हम बनाएंगे इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। पाइप होता है मतलब ओपन होता है, दोनों तरफ दोनों एंड ओपन होता है, और उसका वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका कैसे अभी निकालते हैं, देखो देखो इसका जो कर्व सरफेस एरिया, अगर हमें बोला जाएगा ओनली आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये है 2πr/h। अगर इसका बोलेगा कर्व सरफेस एरिया बोथ द साइड मतलब इंटरनल पार्ट भी है और बाहर का भी पार्ट है। सो कर्व सरफेस एरिया CSA, इसका क्या हो जाएगा, मान लो ये बड़ा रेडियस कैपिटल आर, और ये छोटा रेडियस जो होगा मान लो स्मॉल आर। ठीक है, तो इसमें दो मतलब सर्कल जैसे बन जाता है, एक आउटर सर्कल, एक इनर सर्कल। तो इनर सर्कल छोटा सा होता है, छोटा सा को आर लिखेंगे रेडियस को, और बड़ा सर्कल का रेडियस को कैपिटल आर लिखेंगे। ठीक है, ये मान लो कैपिटल आर। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, बाहर का कर्व प्लस अंदर का कर्व। सो इसका क्या है 2π कैपिटल आर एच प्लस 2π स्मॉल आर एच। तो क्या हो जाएगा 2π एच कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। इसका अभी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया जैसे पहले निकाले थे, नीचे का भी आएगा ऊपर का भी आएगा, लेकिन नीचे क्या है, इतना सा स्पेस एम्प्टी है, यहाँ भी एम्प्टी है। तो अभी देखो इसका कैसे निकालते हैं, देखो 2πr, ये तो दोनों आएगा, कर्व सरफेस एरिया और नीचे का भी प्लस ऊपर का भी। सो 2πh, अच्छा पहले लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया कितना है 2πh कैपिटल आर प्लस आर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। टॉप का कितना है, देखो ये जो एरिया, ये एरिया और ये छोटा सा सर्कल भी है, मतलब बड़ा सर्कल से ये छोटा सर्कल हम माइनस करेंगे। जितना पोर्शन बच गया
ये हो गया टॉप का। और सेम वे बॉटम का देखो, बड़ा सर्कल से ये छोटा सर्कल को माइनस करेंगे। अच्छा, ऊपर का सर्कल जितना है नीचे का भी वही है, सेम साइज है। सो देखो ऊपर का नीचे का कितना होगा, मतलब एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि कैपिटल आर। हम माइनस करेंगे स्मॉल आर का, जैसे स्मॉल सर्कल को, प्लस देखो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये छोटा सा सर्कल को दोनों तरफ से माइनस करेंगे 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अभी देखो 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस 2 पाई कॉमन आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। क्या इसको बोलते हैं? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अच्छा उस हिसाब से इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? देखो वॉल्यूम देखो, ये जब हॉलो सिलेंडर हम बनाते हैं इसका कुछ थिकनेस होता है, इसका मतलब इसमें कितना मटेरियल चाहिए इस हॉलो सिलेंडर को बनाने के लिए। तो इसका वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस हम क्या कर देंगे, इस छोटा वाला सर्कल को माइनस करेंगे, पाई छोटा आर स्क्वायर एच इक्वल, देखो पाई एच कॉमन आएगा, पाई एच कॉमन आया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। सो इसका भी जब डाटा आपको मिलेगा, मान लो रेडियस दिया है, हाइट दिया है, आप ये सारे फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ये है कोण। इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? कोण। ठीक है, अच्छा कोण का जो बेस होता है वो एक सर्कुलर बेस होता है। तो जब सर्कुलर बेस है, इसका एक सेंटर भी हम लेंगे, और यहाँ से एंड का क्या है? रेडियस, इसको आर मानते हैं। अच्छा, यहाँ से जो वर्टेक्स तक इसका क्या है? कोण का हाइट बनता है। ये क्या है? हाइट। ठीक है, ये जो साइड होता है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, यानी एल बोलते हैं। ठीक है, एल। अभी देखो इसका भी निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। देखो ये कैसा है? ये कोण है, जैसे बर्थडे में बच्चों कैप वगैरह पहनते हैं, बनाते हैं, ये इसका कर्व सरफेस एरिया। इसको मान लो ऐसा हम खोल देते हैं, यहाँ से खुल जाएगा, ऐसे ऐसे टाइप्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया देखो पाई आर एल, पाई आर एल होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पता है, ये जो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ये दोनों मिलके टोटल सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अच्छा, इसका जो बेस कैसा है? एक सर्कल है, तो सर्कल का स्क्वायर बनेगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन आएगा, एल प्लस आर क्या है? एल प्लस आर। ठीक है, अच्छा ये एल हम कैसे निकालेंगे? मान लो ये तीनों में से कोई भी दो चीज दिया है आपको, और थर्ड वन हम कैसे निकालेंगे? देखो ये जब हाइट बन गया और ये क्या है? रेडियस, ये क्या बन जाएगा आपका? एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे फॉर्म हो गया। मान लो हमें हाइट दिया है और रेडियस पता है, एल कैसे निकालेंगे? आज पर पाइथागोरस थ्योरम देखो, एल इक्वल टू
हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट ओवर, ये हो गया एल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल का वैल्यू ऐसे निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे जो भी वैल्यू दिया हो। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम मान लो आपको एक सॉलिड कोन बोला है बनाने के लिए, तो सॉलिड कोन बनाने के लिए आपको कुछ डायमेंशन दिया होगा, इतना रेडियस का, इतना हाइट का एक कोन बनाओ और कितना मटेरियल उसमें चाहिए जो कि सॉलिड कोन। हमें पता है वॉल्यूम क्या है, कितना अमाउंट का मटेरियल उसमें चाहिए, सो उस हिसाब से हम वॉल्यूम निकालेंगे। कोन का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, हम अगर मेजर करेंगे सेम हाइट का, सेम बेस का सिलेंडर के साथ, तो उस अमाउंट का जो सिलेंडर हम बनाएंगे उसमें 3 कोन ऐसे बनेगा, सेम हाइट का और सेम बेस का। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू एक सिलेंडर का अगर 3 पार्ट बनाएंगे, उसको 3 पार्ट करेंगे, एक पार्ट हो जाएगा कोन का। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी मान लो हमें कुछ डाटा दिया है, इसको बेस करके एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो डाटा दिया है, हमें आर कितना दिया है 7 cm, मान लो 14 cm दिया है, कितना है 14 cm। हाइट कितना दिया है 18 cm, कितना है 18 cm। एल हमें पता नहीं, एल अच्छा इसको 20 और 15 कर देते हैं, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, कितना है मान लो ये 20 है, ये 15 है cm। ठीक है, 20 15। पहले हम एल निकालेंगे। देखो इसको बोला गया आपको सी एस ए निकालो, सी एस ए टी एस ए 8 वॉल्यूम, तीनों चीज़ आपको निकालने के लिए बोला गया। तो पहले हम एल निकाल देते हैं। एल कैसे निकालेंगे, देखो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना है 20 का स्क्वायर, प्लस आर कितना है 15 का स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल टू 20 का कितना है 400 प्लस 225 का होल रूट ओवर इक्वल टू 625 का होल रूट ओवर इक्वल टू 25 cm। ये कितना है 25 cm। एल निकल गया। अभी क्या करेंगे, इसका सी एस है निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। अभी देखो सी एस कर्व सरफेस एरिया, ये है फॉर्मूला, हमें पता लग गया। पाई आर एल, पाई आर एल, पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 15 cm इंटू एल कितना है 25 cm। तो अभी देखो ऊपर का तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी देखो ये 22/7 को हम इसका वैल्यू 3.14 लिख देते हैं। पाई का वैल्यू जैसे पाई इक्वल टू 22/7 इक्वल टू 3.14, कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ देखो 3.14, तीनों को हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3.14 इंटू ये दोनों को 25 इंटू 15 251 125 375 इक्वल, अभी इसको इंटू कर देते हैं 3.14 के साथ। 375 इंटू 15 अभी तक 057
3 2 5 1 6 के साथ 1 इक्वल टू देखो 1 1 1 1 7 7 5 0 cm स्क्वायर। अभी देखो पॉइंट के बाद 2 था, 2 छोड़ के यहाँ पॉइंट दे देते हैं, ये हो गया CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। अब देखो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं अभी इसका। देखो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। देखो पाई 3.14 इंटू आर कितना है, आर कितना है 15, होल इंटू एल प्लस आर, एल कितना है 20 प्लस 15, ठीक है। अच्छा इसको 25 35, अच्छा इसको 22/7 लिख देते हैं, 22/7। अभी देखो 22/7 इंटू 15 इंटू 20 प्लस 15 35। देखो 7 1 जो 7 5 जो कट गया, सो 22 इंटू 5 इक्वल टू 22 इंटू 15 इंटू 5 75 इक्वल टू कितना बनेगा 75 22 150 0561 1650 1650 ठीक है, cm स्क्वायर। कितना हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया cm स्क्वायर। अभी देखो इसका वॉल्यूम भी निकालते हैं। वॉल्यूम क्या है देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी यहाँ पर कर देते हैं वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 20, ठीक है। तो 1/3 22/7 15 का स्क्वायर 7, अच्छा ठीक है। 1/3 इंटू इसको 3.14 लिख देते हैं इंटू 15 इंटू 15 इंटू 20, तो 3 ये 15 कट जाएगा 5, ठीक है। अब इसको सब मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14 इंटू 5 कितना होगा 5 4 जा 20 कैरी 2 5 1 जा 5 2 7 5 3 जा 15, पॉइंट के बाद 2 है। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 15 2 जा 30 इंटू 3300, ठीक है। अभी देखो पॉइंट के बाद 2 है, ये 2 0 हट जाएगा, मतलब 3 इंटू कर देते हैं, टोटल कितना होता है 3 7 जा 3 0 जा 0 3 7 जा 21 कैरी 2 3 5 जा 15 2 70 कैरी 1 3 1 जा 3 1, so 4710 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना हो गया इसका वैल्यू। तो अभी जैसे हमें डाटा मिलेगा उसको बेस करके, फार्मूला को बेस करके हम सारे पर मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये देखो ऐसे ये कौन है जैसे, तो यहीं से मान लो इसको काट देते हैं, ये हट गया है,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। जैसे बकेट हम यूज करते हैं घर में, तो इस शेप का, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। बकेट पता है, बकेट यूज भी करते हैं। उसका नीचे वाला ये रहता है, ऊपर वाला ये रहता है। अगर बकेट को हम उल्टा करेंगे, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। ये देखो बड़ा सर्कल है, इसका सेंटर मान लो यहाँ, ये छोटा सर्कल है, तो इसका रेडियस को मान लो हम कैपिटल आर लेते हैं। इसका जो रेडियस होता है इसको स्मॉल आर लेते हैं। ये पता है, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, मान लो एल। और यहाँ से अगर हम ये ज्वाइन करेंगे, ये बन जाएगा हमारा हाइट। ठीक है, अभी देखो फ्रस्टम ऑफ कोन का जैसे हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम भी निकालेंगे। मान लो ये एक बकेट है, इसमें कितना पानी भरेगा, कितना स्याड भरेगा, या कोई भी कर्व सरफेस एरिया पाई बड़ा आर प्लस छोटा इंटू बड़ा आर इंटू छोटा इंटू एल, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसका ऐसे टोटल सरफेस एरिया भी हम निकालेंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, देखो देखो पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल प्लस इस पोर्शन का एरिया प्लस ऊपर का भी एरिया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, जैसे वॉल्यूम निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कितना कैपेसिटी बन गया उसका, उसमें कितना पानी भरेंगे या सैंड भरेंगे। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई एच होल इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये हो गया वॉल्यूम। तो नॉर्मली आपका क्वेश्चन में आता है एक फ्रस्टम ऑफ कोन जैसे या बकेट शेप है, उसका ये लार्जर डाया दे दिया, स्मॉलर डायमीटर दे देगा और हाइट दे देगा। तो उस हिसाब से आप कैसे इसका वॉल्यूम निकालोगे। मान लो ये दे दिया हमें 14 cm, स्मॉल आर कितना है, ये कैपिटल है, स्मॉल आर कितना दिया 7 cm। ठीक है, हाइट कितना दिया है 15 cm। ठीक है, ये तीन चीज हमें दे दिया। कोई भी एक बकेट दिया, उसका लार्जर रेडियस एंड स्मॉलर रेडियस, ये हो गया हाइट ऑफ द बकेट। तो उसमें बोला गया आपको कितना अमाउंट का पानी भरेगा या कितना अमाउंट का सैंड भरेगा। अभी देखो, तो इसके लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो 1/3 इंटू पाई इंटू एच, पाई कितना है 22/7 इंटू एच कितना है 15 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, 14 इंटू 7, 14 इंटू 7। ठीक है, अभी देखो 1/3 इंटू 22/7 इंटू, अच्छा 3 ये 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 का, तो इसको भी क्या देते हैं इक्वल टू 22 इंटू 5 110/7। ठीक है, अच्छा इसको और छोटा कर देते हैं। जैसे 22/7 को क्या लिखेंगे 3.14 इंटू 5। तो इसका अभी निकालते हैं कितना है, देखो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 49 प्लस
98। ठीक है, ये सारे प्लस कर देते हैं। अभी देखो 5 4 जा 20, कैरी 2 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15। ठीक है, इनटू 9 6 15, ये 23 से 3 कैरी 2, 9 2 11 4 15 24 से 4 कैरी 2 1 3। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वल टू 343 इंटू 15.7। अभी प्लस कर देते हैं 1 5 8 13 से 3 कैरी 1 3 1 4 1 5। देखो पॉइंट के बाद 1 लिया है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 3 8 5 5 8 5.1 5385.1। अभी देखो ये है वॉल्यूम, ये सेंटीमीटर दिया है, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। सो इतना वॉल्यूम का इसमें आप पानी भी भर सकते हैं, सैंड भी भर सकते हैं, या राइस भर सकते हैं, कोई भी आइटम हम भर सकते हैं। सो ये देखो फार्मूला याद रखना है, फार्मूला यूज करके हम सारे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है ना, इसका फार्मूला भी पूछ लेता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोल। अगर आपको वॉल्यूम पता नहीं तो कैसे लिखोगे, अगर वॉल्यूम पता नहीं इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। सबसे पहले फार्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, अभी आपका सिलेबस में एक है बेल्ट के बारे, जैसे ओपन बेल्ट होता है और क्रॉस बेल्ट होता है। तो आज ए टेक्नीशियन आपको ये पता होना चाहिए कितना लंबाई का बेल्ट हमें चाहिए, अगर वो ओपन बेल्ट होगा या क्रॉस बेल्ट होगा। उसके लिए एक फार्मूला है, पहले हम देखते हैं क्या फार्मूला है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे बेल्ट का लंबाई कितना है। ओपन बेल्ट, पहले देखो ओपन बेल्ट देखो, ये मान लो कि व्हील है, बड़ा सा व्हील, और ये छोटा सा व्हील है। तो ओपन बेल्ट में कैसे, यहाँ से जैसे बेल्ट जाएगा यहाँ होके फिर इधर होके जैसे आएगा। ठीक है, ये हो गया अपन, मतलब बेल्ट यहाँ से जाएगा घूम के इधर होके जाएगा। मान लो ये बड़ा व्हील है, इसका रेडियस बड़ा, ये छोटा व्हील है, इसका छोटा। सेंटर बड़ा व्हील का सेंटर से छोटा व्हील का जो सेंटर डिस्टेंस होता है उसको मान लो m ले लेते हैं। देखो यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस, या इसको लेंगे मान लो इसको m ले लेते हैं। तो अभी देखो लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट इक्वल टू पाई r plus r whole into y whole into r plus r plus 2m square plus r minus r का स्क्वायर का होल। ये हो गया लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट। अभी देखो मान लो रेडियस हमें क्या दिया है 10 cm, ये रेडियस कितना दिया है 4 cm, ये लंबाई कितना दिया है मान लो 15 cm, यानी 20 cm मान लो, कितना है 20 cm। ठीक है, सो ये वैल्यू दिया है दोनों व्हील का वैल्यू
और सेंटर डिस्टेंस कितना ये भी हमें पता है। तो हमें अभी मेजर करना है कितना लंबाई का बेल्ट हम खरीदेंगे या इसमें लगाएंगे, यूज करेंगे। अभी देखो पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना है 10 है, प्लस छोटा आर कितना है 4 है, प्लस 2 होल इंटू एम कितना है 20 का स्क्वायर, प्लस आर कितना है 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका होल रूट है। ठीक है, होल रूट इक्वल टू 22/7 इंटू 10 प्लस 4 40 प्लस 2, 20 का स्क्वायर कितना है 400 प्लस 10 माइनस 4 कितना 6, 6 का स्क्वायर 36 का होल रूट। ठीक है, 7 1 का 7 2 का ये कट गया, 22 इंटू 2 44 प्लस 2 2 400 प्लस 36, 436 का रूट ऑफ देखो 436 का देखो 420 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर होता है। तो ये बीच में है, मतलब 20.6 या 7 आएगा, मान लो 20.6, 20.67 20.9 लगभग 20.9 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 44 प्लस 2 होल इंटू कितना है 436, मतलब 20 मान लो 8 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो। ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल कितना आएगा 44 प्लस 2 होल इंटू 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, 2 इंटू 8 कितना है 60, कैरी 6 कैरी 1 2 0 0 1 4 1 2 2 जा 41.6, 2 इंटू होने से ऐसा प्लस 44 प्लस 41.6 मिला दो इसको 4 4 8 5 6 ये अप्रोक्स। ठीक है, इसका मतलब 85.6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल गया। अभी देखो ये हो गया ओपन बेल्ट, और एक बेल्ट है जो कि क्रॉस बेल्ट। अभी देखो क्रॉस बेल्ट क्या निकालते हैं, क्रॉस बेल्ट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कितना हुआ 85.6, 85.6। अभी देखो क्रॉस बेल्ट कैसे होता है। ये होता है जैसे ऊपर जाता है बेल्ट घूम के आता है, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों व्हील घूमता रहता है। क्रॉस बेल्ट में देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। देखो ये है क्रॉस बेल्ट, ऐसे घूमते जाएगा, ऐसे होके फिर घूम के ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा और ये घूम के ऐसे आएगा। ठीक है, ये व्हील एक डायरेक्शन में, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा। ठीक है, देखो ये देखो ये देखो ऐसे घूमते हैं। देखो ये ऐसे घूमता जाएगा, ये उल्टा घूमता है। मान लो सेम आपको दिया है डायमेंशन। अभी इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखो जब क्रॉस बेल्ट होता है, ये हो गया आपका ओपन बेल्ट हो गया, और इसका क्रॉस बेल्ट का वैल्यू निकालते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं क्रॉस बेल्ट। ठीक है, अगर क्रॉस सेम साइज का दोनों व्हील होगा, सेम डिस्टेंस में है,
इसका लंबाई कितना बड़ा होता है या छोटा होता है अभी देख लेते हैं। अभी देखो जब क्रॉस बेल्ट होता है ये R प्लस R हो जाएगा, बाकी सेम सेम रहेगा। अभी देखो 22/7 R प्लस R कितना है 10 प्लस 4 प्लस 2 होल इंटू m कितना है 20 का स्क्वायर प्लस R प्लस R मतलब 10 प्लस 4 10 प्लस 4 का स्क्वायर का होल इंटू। अभी देखो 22/7 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 400 प्लस 10 का 14 14 का 196 का स्क्वायर। अभी देखो 7 1 का 7 2 जा 22 इंटू 2 44 प्लस 2 इंटू 596 का 2 2 जा 4 196 2 2 4 4 4 डालो 4 4 जा 16 यानी 1 4 16 17 तो बच गया कितना माइनस कर दो 0 2 यहाँ पॉइंट डाल दो 4 4 8 48। अभी देखो जब पॉइंट हम डालेंगे 2 0 रखो 4 4 4 4 जा 16 4 8 जा 32 33 क्या 4 4 जा 16 से 92 1936। चलो और कुछ भी होगा। सो 24.4 लेगा 24.4। देखो इसका वैल्यू ऐसे आगे खींचता जाएगा, यहाँ तक हम लेके छोड़ देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। सो 24.4 इक्वल टू कितना होगा देखो 44 प्लस 2 मल्टीप्लाई करो 48.8। अभी दोनों को जोड़ लो 8 को 8 8 4 12 12 से 2 4 4 8 9 ये सेंटीमीटर। देखो पहले था हमारा ओपन बेल्ट का लंबाई कितना था, ये था ओपन बेल्ट। जब क्रॉस बेल्ट आया क्रॉस बेल्ट का कितना लंबाई हुआ 92.8 cm। ठीक है, ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट। देखो ओपन बेल्ट में जितना लंबाई होता है उससे ज़्यादा हो जाता है किसमें, क्रॉस बेल्ट में। ठीक है, आपका एग्जाम में ऐसे ऐसे टाइप क्वेश्चन सब पूछ लेता है क्या लंबाई होगा या फार्मूला उसका बोल दो। मान लो आपको डायमेंशन दे दिया है, उसका आपको पूछेगा इसका लंबाई मेजर करके बोलो। चलो आज का एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपको एक सॉलिड सिलेंडर दिया है, ठीक है, आपको क्या दिया है सॉलिड सिलेंडर। मान लो एक सिलेंडर का ऐसे वाला सिलेंडर दिया है, उसको आप क्या करोगे, यह है सॉलिड सिलेंडर, मेटल सॉलिड सिलेंडर है। आपको बोलेगा इसमें से छोटा छोटा स्फीयर बनाना है, गोल सा चीज बनाना है, ये है गोल सा चीज। ठीक है, इसमें से कितना आप गोल सा चीज बनाओगे। तो गोल सा चीज मतलब इसका ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम निकालोगे, इसका भी वॉल्यूम निकालोगे, दोनों का वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो इस वॉल्यूम से ये छोटा छोटा कितना वॉल्यूम निकलेगा, तो इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम करेंगे तो नंबर ऑफ स्फीयर्स निकलेगा। तो उससे पहले स्फीयर का पहले वॉल्यूम देख लेते हैं क्या है। ये है मान लो स्फीयर, ये क्या है स्फीयर, ये है स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई r स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम निकल गया और टोटल सरफेस एरिया निकल गया। तो आपको बोला गया ये जो सिलिंड्रिकल रॉड है, मेटल रॉड है, इसमें से कितना गोल सा हमें मिलेगा। अभी देखो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई r स्क्वायर। मान लो ये r आपको दिया है 7,
ये मान लो छोटा सा लिख देते हैं, मान लो 3 cm और इसका हाइट कितना दिया है, मान लो 14 cm। ठीक है, ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइट। तो हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बाय आर स्क्वायर एच कितना है 22/7, आर स्क्वायर कितना है 3 × 3 इंटू एच कितना है 14, तो 7 ये कट जाएगा 2, ठीक है, ये कितना बचेगा 3 3 का 9 to 18, 18 into 2 36 कैरी 3, 8 into 36 39, 396 cm3। तो अभी आपको बोला गया एक छोटा सा जैसे गोल सा आप बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे, नंबर ऑफ स्फीयर कितना बनेगा। मान लो स्फीयर का जैसे ऐसा, मान लो इसका वॉल्यूम दिया है 2 cm ना, रेडियस, इसका रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल टू 2 cm। तो स्फीयर का हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r3, 4/3 पाई मतलब 22/7, r3 मतलब 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 cm3। अभी देखो, अभी ऐसा ये कितना है 3 है। अच्छा, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नंबर ऑफ स्फीयर कितना है, इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे। अभी देखो नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर्स कितना हम बना सकते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड। सो 396 डिवाइडेड बाय क्या है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 × 2 × 2 मतलब 8, ऊपर भी cm3 नीचे भी cm3, तो cm3 कट जाएगा। अभी देखो ये 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो अभी इसको कट कर देते हैं। देखो 4 से काट देते हैं, 4 9 जाए 36, 4 9 जाए 36, 3 6 4 9 जाए 36, ये 99 कट जाएगा 4 से। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, अभी इसको लिखते हैं 99। अच्छा ठीक है, 99 ऊपर 3 जाएगा, 7 भी ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय 42 और 8, 22 into 8। अभी देखो 11 2 जा 11 9 जा, सो 8 into 2 16। अभी देखो कितना हो रहा है 21 198 198 7 3 21 189 189। ये कितना है 16, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 16 16 1 जा 16 2 बचेगा 2 9 16 1 जा 16 189 16 1 जा 16 2 9 1 जा 16 1 3 13, इसका मतलब 11। सो हम नंबर ऑफ स्फीयर जैसे बनाएंगे तो इसमें अभी पॉइंट आएगा, तो पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। अभी जो है हमारा 11 नंबर्स, कितना स्फीयर हम बनाएंगे 11 नंबर्स। तो ऐसा टाइप सब सिलेबस में है आपका, जो भी एग्जाम में आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। मान लो आपको एक स्फीयर दिया है, आपको एक बोलेगा एक सिलेंडर टाइप का कितना छोटे छोटे सिलेंडर बनेगा, उसमें से आप मेल्ट करके बनाओगे, मतलब रीकास्ट करोगे, जब कैसे आप बनाओगे। तो ये देखो इसका पहले मान लो स्फीयर का दिया है, पहले स्फीयर का वॉल्यूम निकालना, यानी देखो
जब दिया होगा आपको सिलेंडर का, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, उसमें से जो बनाओगे जो चीज़ उसका वॉल्यूम निकाल के उसमें से डिवाइड करना है, सो दैट नंबर ऑफ आइटम्स आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, आप ये फार्मूला यूज करके आप सॉल्व करो और इसको प्रैक्टिस भी करते रहो, एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं पे क्लास हमारा समाप्त करते हैं।